इस सारी सृष्टि में कहीं भी कुछ नहीं है, केवल मैं हूं। सृष्टि बनने के बाद जो है वो भी मैं हूं, और बिगड़ने के बाद जो बचेगा वो भी मैं ही हूं। और इस ये जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है ये सब मेरी माया है। कि यथा महांत भूतानि भूतेश्चावचेन प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न ते। ब्रह्मा जी, ये पूरा संसार 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी हुई है। कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। ओ छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। इन 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी हुई है। इन 5 तत्वों से आप बने हुए हैं, मैं भी इन 5 तत्वों से बना हूं। एक चींटी भी इन 5 तत्वों से बनी है, तो एक हाथी भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। भगवान ने कहा, विधाता ये जो उपदेश मैंने तुम्हें बताया है इसका नाम है भागवत धर्म। तो भागवत का मतलब क्या होता है ये समझिए। अलग अलग संतों ने अलग अलग अर्थ बताए हैं भागवत के, लेकिन मेरी दृष्टि में जो भगवान का है वही भागवत है। भगवान का मंदिर भागवत है। भगवान का जो भक्त है वो भी भागवत है। भगवान की जो कथा है वो भी भागवत है। जिसके साथ भगवान का संबंध जुड़ जाए, जो भगवान का हो जाता है वही भागवत हो जाता है। जो भगवान का है वही भागवत है। लेकिन राजा परीक्षित से पूछा सुखदेव स्वामी ने, राजन ये बात मुझे बताओ, तुम्हारी दृष्टि में भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? तुम्हारी दृष्टि में भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? परीक्षित बोले, भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा। भाई दिन में जो 5 बार नहाता होगा उसको भगवान मिलते होंगे। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित अगर ऐसा होता 5 बार स्नान करने से भगवान मिलते तो मछली का तो जन्म ही जल में होता है। और तो और जिन कौल भीलों को भगवान ने गले से लगाया, जिन कौल भीलों को भगवान गले से लगाते हैं ना रामायण में, लोगों ने कहा कौल भीलों से देखो तुम्हारे द्वारे पर भगवान स्वयं चल करके आए, इनका स्वागत करो। तो उन कौल भीलों ने क्या कहा पता है? कि अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई लेहु न बासन बसन चुराई। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। ओ अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई लेहु न बासन बसन चुराई। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई लेहु न बासन बसन चुराई। जिन कौल भीलों को भगवान गले से लगाते थे वो तो जाड़े के 4-5 महीने नहाते ही नहीं थे। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो तुम्हारा सोटा लंगोटा हमने छिनाया नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। अस हमारे पर बड़ सेवकाई लेहु न बासन बसन चुराई। ये तुम्हारा सोटा लंगोटा हमने नहीं छिनाया, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है।
अच्छा, ये नहीं देखते होंगे तो ये तो देखते होंगे कि इसकी उम्र कितनी बड़ी है, लंबी उम्र वालों को भगवान मिलते होंगे। बोले परीक्षित ऐसा होता तो ध्रुव जी की उम्र कितनी थी, 5-7 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले अच्छा, उम्र नहीं देखते होंगे तो ये तो देखते होंगे कि ये विद्वान है कि नहीं है, विद्वान व्यक्ति को मिलते होंगे। बोले परीक्षित ऐसा होता तो बताओ, मीराबाई ने कभी कॉलेज का मुख देखा? देखा नहीं। कबीरदास जी कभी स्कूल नहीं गए? अच्छा, कुछ नहीं देखते होंगे तो जाति तो जरूर देखते होंगे कि ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, जाति तो देखते ही होंगे। परीक्षित अगर भगवान जाति देखते तो का जाति विदुरस यादव पते, विदुर जी की क्या जाति थी? एक दासी के पुत्र थे विदुर जी, और उनके यहाँ पर मेरे भगवान ने केले के छिलके खाए। अगर जाति देखते तो विदुर जी के यहाँ नहीं जाते, और वहां भी जाग गए, वो बात छोड़ो, उसके बाद उन्होंने केले के छिलके खाए। कितना बड़ा आश्चर्य। हाँ हाँ, परीक्षित बोले भगवान ने केले के छिलके खाए, क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? तो सुखदेव कहते हैं राजन कि यदा तु राजा स्वस्वत्तान साधुनम धर्मनम विनष्ट दृष्टि। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जब कौरव लोग पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और कहने लगे महाराज, बाहर की आंखें तो परमात्मा ने आपको नहीं दी, और अंदर की आंखों को आपके पुत्र मोह ने बंद कर दिया है। ये जो दुर्योधन है आपके कुल में कलंक बन करके आया है महाराज, इसे रोकिए, क्योंकि राजन अन्याय की बेल पर कभी न्याय का फल नहीं लग सकता है। ये जो दुर्योधन है ये तो कलंक बन करके आया है। पांडव कमजोर नहीं है, केवल आपका सम्मान करते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं है। रोकिए राजन, अन्यथा बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति को त्यागने से अगर पूरा परिवार सुरक्षित रहता है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार को त्यागने से अगर पूरा गांव सुरक्षित है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए, और एक गांव को त्यागने से अगर पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहता है तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और ये दुर्योधन तो तुम्हारे कुल में कुलंक बन करके आया है। इतनी बात कर रहे थे विदुर जी, सो दुर्योधन आ गया और कहने लगा, हे दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। आज से तुम मंत्री नहीं हो, तुम्हारा मंत्री पद समाप्त बिल्कुल। विदुर जी कहने लगे, हे दुर्योधन, तुम मंत्री पद की बात करते हो, मंत्री पद का त्याग तो मैं बिल्कुल अभी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे मन को कष्ट देने का मेरा मंतव्य नहीं था। आज अपनी पत्नी को लेकर के कदली के वन में आ गए। 12 वर्षों तक विदुर जी ने अन्न का दाना नहीं खाया, केवल फल खा करके भजन किया सब दिनों। और आज विदुर जी दौड़े दौड़े आए और विदुरानी से कहने लगे, विदुरानी आज तुमको पता है? विदुरानी बोली, बड़े प्रसन्न हो रहे हो, क्या बात है? बोले, आज द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। आज हस्तिनापुर में बड़ी सुंदर रथ यात्रा द्वारकाधीश की आने वाली है, गोविंद की रथ यात्रा आने वाली है। विदुरानी तो परम प्रसन्न हो गई, कन्हैया आने वाले हैं। लेकिन विदुरानी कहने लगी, आजकल आप मंत्री तो नहीं हो, और इतनी भीड़ में क्या कन्हैया हमको देख पाएंगे? हमको नहीं देख पाएंगे। विदुर जी कहते हैं कि वो हमें नहीं देख पाए तो क्या, हम तो उन्हें देख लेंगे। और आज विदुर विदुरानी जा रहे हैं सज्जन, और इधर दुर्योधन ने बड़ा सुंदर स्वागत करने के लिए कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया है। ऊपर से कुछ और है और मन में कुछ और है। ऊपर से स्वागत दिखा रहा है, बड़े बड़े सुंदर तोरण पुष्प के द्वार बनवाए हैं, मार्ग में पुष्प बिछा दिए, लेकिन मन में कपट भरा हुआ है। मेरे गोविंद की द्वारकाधीश की रथ यात्रा आ रही है, लाखों नर नारी उस दृश्य को देखने के लिए खड़े हुए हैं, और उस भीड़ में सबसे पीछे दीवार से सन लगाकर मेरे विदुर विदुरानी खड़े हुए हैं। मेरे गोविंद ने उन बरसने वाले फूलों को नहीं देखा,
मेरे गोविंद ने उन सुंदर पुष्पों को नहीं देखा जो मार्ग में बिछे हुए हैं। मेरे गोविंद की दृष्टि पड़ी भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी के ऊपर। और विदुरानी ने कहा देखो कन्हैया हमारी ओर देख रहे हैं, देखो। विदुरानी के मन में आनंद की हिलोरें उठने लगी, परम प्रसन्नता हुई। विदुर जी कहने लगे देवी तुम घर जाओ, मैं देख करके आता हूं कि कौरव और पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। और आज हजारों सिंहासन बिछे हुए हैं, सबसे ऊंचे सिंहासन पर जाकर के मेरे गोविंद बैठ गए। सबसे ऊंचे सिंहासन पर कृष्ण बैठे हुए हैं। और आजकल विदुर जी तो मंत्री नहीं है, इसलिए भीड़ में सबके साथ नीचे बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने स्वागत किया, आइए गोविंद, आइए कन्हैया, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके आगमन से परम प्रसन्नता मुझे हुई। आप आए, मुझे बड़ा आनंद है, लेकिन आप क्यों आए हो ये अभी तक मुझे विदित नहीं है। आप क्यों आए हो? कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, मैंने तुम्हें दुर्योधन तो कभी समझा ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो। अच्छा एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे खास काका के बेटे? बोले हाँ खास काका के बेटे। बोले खास काका के बेटे तो तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ मेरे भाई हैं। और तुम्हारे भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? लेकिन मैं तुमसे आधा राज्य देने के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल 5 गांव मैं बात करके आया हूं। केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, मैं उनको बात करके आया हूं, समझा दूंगा। दुर्योधन तुरंत तड़क करके खड़ा हो गया। दुर्योधन कहता है सुचक्रे नेव दास्यामी बिना युद्धे न केशवः। हे गोविंद तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, एक सुई के नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के नहीं दे सकता। कृष्ण कहते हैं दुर्योधन तुमने अभी युद्ध की विभीषिका को नहीं देखा है। युद्ध जब होता है तो न जाने कितने परिवार नष्ट हो जाते हैं। युद्ध जब होता है तो न जाने कितने बालकों के सिर से उनके पिता का साया उठ जाता है। तुमने युद्ध केवल कहानियों में सुना, इतनी देर में दुर्योधन का हाथ दबा दिया धृतराष्ट्र ने। तुम में सहू नहीं है, बात करना भी नहीं आता है। तो दुर्योधन ने बात को बदल दिया कि प्रभु ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप चलिए, माता गांधारी ने आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाए हैं, आपको भूख लगी होगी, चलिए। माता गांधारी मेरी माँ कितनी पतिव्रता हैं, उन्होंने अपने हाथों से आपके लिए सुंदर भोग बनाए हैं, चलिए। कृष्ण कहते हैं देखो दुर्योधन आज भोजन में तुम्हारे यहां नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो या खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं तो मेरे पेट में भूख नहीं। और आज तो कोई मतलब ही नहीं, आज तो विदुर जी के यहाँ हमारा निमंत्रण है। अब विदुर जी सामने बैठे, विदुर जी सारे से पूछने लगे मैंने कब न्योता दिया तुम्हें? बोले तुमको नहीं पता। दुर्योधन कहता है कि विदुर जी की बात कर रहे हैं, अरे विदुर जी के आजकल अपने खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, आजकल मंत्री नहीं है, तुम्हारी क्या व्यवस्था करेंगे? बोले वो सब हम नहीं जानते। अब विदुर जी तो सामने ही बैठे हैं। विदुर जी ने सोचा कन्हैया का नाटक में सबसे नंबर आ गई है, पता नहीं कब घर पहुंच जाए, सो सीधे दौड़ते दौड़ते चले गए बाजार में, माखन मिश्री आदि खरीद रहे, लेकिन इधर कन्हैया सीधे पहुंच गए विदुर जी की कुटिया पर। दरवाजा खटखटा दिया, काकी दरवाजा खोलो। और जब ये आवाज सुनी विदुरानी ने, स्नान कर रही है, सोचा कन्हैया की आवाज है, मेरे लाला की आवाज है, दौड़ी दौड़ी आई और उसी अवस्था में आकर के दरवाजा खोल दिया तो मेरे गोविंद ने अपना पीत वस्त्र विदुरानी के ऊपर डाल दिया। आज स्वागत कर रही हैं, आओ कन्हैया, कितना अच्छा लगा तुम्हारे आगमन से, सब स्वस्थ तो हैं, सब कुशल मंगल तो हैं। दरवाजे पर खड़े खड़े ही स्वागत कर रही हैं, तुम्हारे आने से मेरा मन आनंद से भर गया। कन्हैया बोले सब स्वागत दरवाजे पे कर लेगी, काकी के भीतर लेके चलोगी? विदुरानी बोली लाला मैं तो भूल गई तुम्हारे आने की खुशी में। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, पूरे आंगन में घुमा रही हैं, कन्हैया आप यहाँ बैठिए। बोले नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठिए। वहां से भी उठा लिया, लकड़ी का पाटा लेकर के। बोले लाला आप इस पाटे पर बैठिए, मेरे गोविंद को लकड़ी के पाटे पर बैठा लिया। कन्हैया ने पेट पर हाथ फेरा, कहा कि बहुत जोर की भूख लग रही। बोले तुम्हारे काका गए हैं गोपों की बजरिया में, माखन मिश्री लेकर आते होंगे तुम्हारे लिए।
बोले नहीं काकी मुझे तो अभी बहुत जोर से भूख लगी है, घर में नहीं कुछ। विद्रानी केले के फल लेकर के आई। अब आप उस तन्मयता को देखें, गोविंद के आगमन की खुशी में इतनी तन्मय हो गई है विद्रानी कि जो केले के फल हैं वो फेंकती जा रही है, छिलका गोविंद को पकड़ाती जा रही है और गोविंद खाते जा रहे हैं। बीच बीच में पूछ रही है कैसा लग रहा है, बोले मत पूछो काकी, बिल्कुल मत पूछो, बड़ा आनंद आ रहा है। आहा 40 केले के छिलके गोविंद ने खा लिए। हमारी आपकी तरह थोड़ी है जो बीमार हो जाए, भगवान है। इतनी देर में विदुर जी ने आकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, गोविंद आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं, दरवाजा खोलो। विद्रानी बोली आने वाले हैं कि अंदर बैठे हैं, और देखा तो मेरे गोविंद केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहने लगे विद्रानी ये तुमने क्या किया। अब तो विद्रानी को होश आया, दौड़ करके गई, हाथ से केले का छिलका छीन करके फेंक दिया। विदुर जी कहते हैं आप ये माखन खाइए, आप ये मिश्री खाइए, आप ये खोवा का लड्डू खाइए ना गोविंद। और मेरे गोविंद ने उस लड्डू को खाया। कन्हैया कहने लगे काका एक बात आपसे कहें। बोले हाँ, कि जो आनंद इन केले के छिलकों में मुझे आ रहा था वो आपके इस माखन मिश्री में मुझे नहीं आ रहा है। सज्जनों बड़ी सीधी सी बात है, परमात्मा ये नहीं देखते कि हमने उनको क्या चढ़ाया है। परमात्मा हमारे भोगों को नहीं देखते, परमात्मा हमारे वस्त्रों को नहीं देखते, परमात्मा केवल भाव को देखते हैं। इसलिए मैं प्राय कहता हूं हम जो भी पूजा करें, जो भी सेवा करें, भाव से करें, क्योंकि प्रेम में नियम नहीं होता है, प्रेम में भाव होता है। और भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। दोनों हाथ उठा करके ओ भाव का भूखा हूँ मैं, आइए भूखा हूँ मैं। हाँ भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से आइए को भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। हाँ भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से गाइए भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बांके बिहारी लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हरि हूँ बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ
कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। हाँ भाव से एक फूल भी दें तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बोलो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। हाँ भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। हाँ भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अरे भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अरे तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बोलो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। हाँ भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। हाँ भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार हरि है। बोल।
लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। अरे बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। हाँ इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बोलो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं। हाँ भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ओ भाव से मुझको भजे तो सबसे मेरा पार है। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे गाइए 2 मिनट भाव के साथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय हो। केवल भाव की बात है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव की बात है। एक बात आपसे कहें, जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके जा रहे थे तो उद्धव जी को अपने पास में बुलाया। उद्धव जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने इतने अवतार लिए हैं, सभी अवतारों में आपने भोग पाया होगा, आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? तो भगवान कहते हैं, देखो मेरे 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। और राम अवतार में जब मैंने माता सबरी के यहाँ जाकर बेरों का भोग लगाया तो मुझे परम आनंद की अनुभूति हुई। और कृष्ण अवतार में विद्रानी के यहाँ जब मैंने केले के छिलके खाए तो मुझे परम सुख की अनुभूति हुई। आज इतना आनंद मुझे कहीं नहीं आया, मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से कहा, उद्धव तुम जाओ और अगर कहीं तुम्हें मेरा विदुर मिल जाए तो उसे मेरा समाचार जरूर बताना। और आज उद्धव महाराज कृष्ण से आज्ञापित होकर के जा रहे हैं और चलते चलते मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी से उद्धव का मिलना हो गया। विदुर जी हैं, भजन कर रहे हैं और उद्धव आए सरस्वती नदी के किनारे तो विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हो गया। एक ज्ञानी भक्त है, उद्धव ज्ञानी है और दूसरे नीतिज्ञ विदुर जी नीतिज्ञ भक्त हैं। दोनों का मिलन हो रहा है और यहाँ से भागवत जी में विदुर उद्धव संवाद प्रारंभ हो रहा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है।
देखिए भगवान की याद तो सब करते हैं, भगवान की याद आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, सब करते हैं, लेकिन जिसकी याद स्वयं भगवान करते हो उससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है। उद्धव कहते हैं विदुर जी आपसे भाग्यवान कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके गए तो भगवान ने केवल आपको याद किया और कहा कि उद्धव को मेरा समाचार कहना। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है, लेकिन विदुर जी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें भगवान के साथ रहने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। आज उद्धव जी ने कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र सुनाया विदुर जी को। विदुर जी सुन करके हृदय गदगद हो गया, आनंदित हो गए, उत्कंठित हो गया। लेकिन उद्धव ने कहा महात्मा विदुर अगर ज्यादा कुछ जानना है तो हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि। अगर ज्यादा कुछ जानना चाहते हो तो जाओ हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास जाओ। और आज विदुर जी महाराज उद्धव से आज्ञापित होकर के हरिद्वार आ रहे हैं मैत्रेय मुनि के पास। अब यहाँ एक बात बड़ी ध्यान से समझने की है, विदुर जी कौन है? दासी के पुत्र हैं, और मैत्रेय मुनि कौन है? ब्राह्मण हैं। मैत्रेय मुनि है ब्राह्मण और विदुर जी हैं दासी के पुत्र। और जब विदुर जी दासी का पुत्र जब उनकी कुटिया पर पहुंचा तो मैत्रेय मुनि दौड़ करके आए और विदुर जी के अपने हृदय से लगा लिया। और विदुर जी से क्या कह रहे हैं पता है? कि हे महात्मा विदुर आप जैसे संत के आगमन से मेरी ये जो कुटिया है वो पवित्र हो गई। आप विचार करें, एक ब्राह्मण एक दासी पुत्र से कहता है कि आपके आगमन से ये मेरी कुटिया पवित्र हो गई। क्यों? कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। राम सिया राम सिया राम ले राम मेरे राम सिया राम सिया राम ले राम। हो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। राम सिया राम ले राम मेरे राम सिया राम ले राम। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा के साथ जिसका संबंध जुड़ जाता है, बहुत ध्यान से समझे, जिसका संबंध परमात्मा के साथ जुड़ जाता है फिर वहां जाति नहीं देखी जाती है। जो भगवान का भक्त होता है वो कौन हो जाता है? वैष्णव। उसकी केवल एक ही जाति हो जाती है, वैष्णव। परमात्मा के भक्तों की बिरादरी नहीं देखी जाती। आज विदुर जी कहते हैं देखो भगवान में शास्त्रों में कुतर्क नहीं करता और कुतर्क करना भी नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं, और सृष्टि को बनाते हैं तो सृष्टि में कोई इतना सुखी है तो उसके सुख का ठिकाना नहीं, कोई इतना दुखी है उसके दुख का ठिकाना नहीं। तो ये इतना सुखी और इतना दुखी क्यों है व्यक्ति? दूसरी बात, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि परमात्मा कभी कभी बराह रूप में अवतरित होकर के आए, ऐसा हमने सुना है। भगवान ने सूअर का रूप धारण किया, क्यों? मुझे बताइए भगवान को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो भगवान को सूकर का रूप धरना पड़ा? तो मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को बड़े विस्तार से कहा